हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी एसएम एजुकेशन। इस वीडियो में हम क्लास 6 सीबीएसई एनसीईआरटी इंग्लिश बुक हनी शकल की पोयम द काइट बाय हैरी बेन को डिस्कस करेंगे और इसके साथ साथ इस पोयम की समरी को भी डिस्कस करेंगे। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। जैसे इस पोएम की समरी है, अ न्यू काइट इज़ वंडरफुल टू वॉच। मतलब जब एक काइट नई होती है तो उसको देखना काफ़ी वंडरफुल होता है। वंडरफुल का मतलब क्या होता है? आश्चर्यजनक, या फिर हम कह सकते हैं ऐसी खुशी जो देखने में काफ़ी सरप्राइजिंग हो, तो उस फीलिंग को हम क्या बोलते हैं? वंडरफुल बोलते हैं। डाइविंग एंड डिपिंग इन द ब्लू स्काई इट मूव्स इट्स टेल विथ अ नॉइज। मतलब नीले आसमान में गोते लगाते हुए, डाइविंग एंड डिपिंग का मतलब क्या होता है? गोते लगाते हुए ये अपनी टेल को, अपनी पूंछ को नॉइज़ के साथ, नॉइज़ मीन्स क्या होता है? आवाज़ के साथ मूव करती है। इट सोर्स हाई विद द विंड, ये विंड के साथ हवा के साथ तेज़ी से आगे बढ़ती है, तेज़ी से उड़ान भरती है। सोर्स मीन्स क्या होता है? उड़ान भरना, तेज़ी से आगे बढ़ना। तो ये हवा के साथ तेज़ी से उड़ान भरती है। एट दिस टाइम इट सेल्स लाइक अ शिप विथ ओनली वन सेल। इस टाइम, और इस टाइम क्या होता है? ये जो पतंग होती है सिर्फ एक सेल के साथ, सेल मीन्स क्या होता है? जो समुद्री यात्रा होता है उसे बोलते हैं, हम सेल बोलते हैं, लेकिन यहाँ पे हम जो उड़ान भरना होता है उससे रिलेट करेंगे। तो ये इस टाइम क्या होता है? जो पतंग होती है सिर्फ एक सेल के साथ, जिस तरह शिप सेल करती है उसी तरह ये भी सेल करती है, आगे बढ़ती है। इट राइड्स ऑन द करेंट ऑफ एयर जस्ट एज द शिप राइड्स ऑन द वेव्स ऑफ द ओशियन। तो ये जो हवा की जो धारा होती है, करंट मीन्स क्या होता है? धारा। जो हवा की करंट होती है, धारा होती है, उसके साथ राइड करती है, जैसे जो शिप होती है ओशियन की वेव्स के साथ। वेव्स मीन्स क्या होता है? तरंगे। जो ओशियन के समंदर की लहरों से जो शिप जिस तरह राइड करती है, चलती है, आगे बढ़ती है, उसी तरह जो पतंग होती है वो भी जो एयर होती है उसकी करंट के साथ आगे बढ़ती है। व्हेन द विंड फॉल्स इट सीम्स टू रेस्ट। और जब हवा गिर जाती है, हवा चलना बंद हो जाती है, तो ऐसा लगता है कि ये रेस्ट करने लगी, आराम करने लगी है। व्हेन द स्ट्रिंग विच होल्ड्स द काइट गोज स्लैक द मास्टर ऑफ द काइट विंड्स बैक द स्ट्रिंग। जब क्या होता है? जो धागा होता है जिससे जो काइट है वो बंधी हुई है, वो धागा ढीला पड़ जाता है। स्लैक मीन्स क्या होता है? ढीला पड़ जाना। तो जब ढीला पड़ जाता है, जब हवा चलना बंद हो जाती है तो धागा जो होता है वो ढीला पड़ जाता है। तो जब धागा जो होता है, स्ट्रिंग जो होता है वो ढीला पड़ जाता है, तो क्या होता है? द मास्टर ऑफ द काइट विंड्स बैक द स्ट्रिंग। तो जो मास्टर होता है, काइट का मास्टर होता है, विंड के वापस आने तक वो उसे क्या करता है? स्ट्रिंग को खींचता है, उसको जो धागा होता है उसे खींचता है। द काइट कम्स बैक टू द अर्थ। और इस तरह से जो काइट होती है वो अर्थ पे वापस आ जाती है। इट इज़ देयर अगेन इन द स्काई व्हेन अ न्यू विंड ब्लो फिलिंग द विंग्स ऑफ द काइट विद द एयर अगेन। तो या अगर जब नई हवा फिर से चलने लगती है तो क्या हो जाता है? आसमान में नई हवा जब फिर से चलने लगती है तो जो विंड होती है उसके पंखों में क्या हो जाती है? उड़ान भर जाती है। जो हवा होती है उसके पंखों को उड़ान भर देती है, और इस तरह से जो काइट होती है वो फिर से तेज़ी से हवा में उड़ने लगती है। However, when the string of the kite is caught in a tree, the kite flaps। तो जब कभी जो होता है, जो काइट होती है वो किसी पेड़ में कॉट हो जाती है। कॉट का मतलब क्या होता है? फंसना। जो काइट किसी पेड़ में फंस जाती है तो क्या होता है? द काइट फ्लैप्स। जो पतंग होती है वो फ्लैप करने लगती है। फ्लैप मीन्स क्या होता है? फड़फड़ाना। तो काइट जो पतंग होती है वो फ्लैप करने लगती है। इट सून टर्न्स इनटू अ वेरी टॉर्न एंड डर्टी थिंग। और जल्द ही ये बहुत टॉन का मतलब क्या होता है? फटा हुआ। और डर्टी का मतलब क्या होता है? गंदी सी। तो ये जल्द ही एक बहुत बेकार सी चीज़ में बदल जाती है। तो कहने का मतलब ये है, जो काइट होती है जब वो आसमान में तेज़ी से उड़ती है तो वो देखने में बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है, लेकिन जब वो किसी ट्री में फंस जाती है तो वो एक बेकार सी गंदी सी चीज़ लगने लगती है। तो इस तरह से इस पोएम की समरी कंप्लीट हुई। चलिए अब इस पोएम की लाइंस को देखते हैं। हाउ ब्राइट ऑन द ब्लू इज़ अ काइट व्हेन इट्स न्यू विथ अ डाइव एंड अ डिप इट स्नैप्स इट्स टेल देन सोर्स लाइक अ शिप विथ ओनली अ सेल। मतलब यहाँ पे जो पोएट है वो हमें बता रहे हैं कि जब कोई काइट नई होती है
तो उसे नीले आसमान में, ऑन द ब्लू का मतलब क्या होता है, इन द ब्लू स्काई मतलब नीले आसमान में। तो वो नीले आकाश में कैसे चमकती है, आई मीन उसे देखना कितना अच्छा लगता है, कितना वंडरफुल लगता है। विथ अ डाइव एंड अ डिप इट स्नैप इट्स टेल, और ये क्या करती है, जो काइट होती है वो क्या करती है, गोते लगाते हुए, अ डाइव एंड अ डिप का मतलब क्या होता है, गोते लगाना। तो वो गोते लगाते हुए जो अपनी टेल को क्या करती है, स्नैप करती है, आई मीन मूव करती है। देन सोर्स लाइक अ शिप विथ ओनली अ सेल, और जिस तरह से क्या करती है, आई मीन जिस तरह से जो सेल, आई मीन शिप होती है, वो सेल, सेल का मतलब क्या होता है, जो समुद्री यात्रा होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेल बोलते हैं। तो जिस तरह से एक शिप अपनी जो समुद्री यात्रा को तय करती है, उसी तरह वो भी जो काइट होती है वो भी उसी तरह आगे सोर करते हुए आगे बढ़ती है। एज ओवर टाइड्स ऑफ विंड्स इट्स राइट, और जिस तरह से आई मीन बताते हैं उसके आगे, जिस तरह जो शिप होती है, जैसे आपने शिप को देखा होगा, उसके आई मीन एक तरफ क्या होता है, कपड़ा लगा होता है। जो कपड़ा इसलिए लगाया जाता है ताकि जो आई मीन हवा की मूवमेंट से वो जो शिप है वो आगे बढ़ सके, और उसमें आई मीन उसी कपड़े के थ्रू ही वो जो आई मीन जो शिप होती है वो मुड़ती है, आई मीन अपनी दिशा को तय करती है। तो उसी तरह जो आई मीन काइट है वो भी क्या करती है, उसी अपनी टेल के सहारे, या फिर कह सकते हैं कि उसी शिप की तरह क्या करती है, अब आगे बढ़ती है, आई मीन अपना रास्ता ढूंढती है, आई मीन आसमान में आगे की तरफ बढ़ती है। क्लाइंब टू द क्रेस्ट, और क्या करती है वो क्रेस्ट आई मीन ऊंचाई पर पहुंच जाती है। ऑफ अ गस्ट एंड पुल्स, आई मीन गस्ट और पुल के साथ आई मीन तेज़ी से आगे बढ़ जाती है। देन सीम्स टू रेस्ट एज विंड फॉल्स, और तब क्या लगता है ऐसा, और जब जो हवा होती है वो धीरे हो जाती है, आई मीन हवा चलना बंद हो जाती है, तो ऐसा लगता है कि वो रेस्ट में आ गई, आई मीन उसके पंख बेजान हो गए हैं। व्हेन इट्स गोज स्लैक यू विंड इट बैक एंड रन अंटिल अ न्यू ब्रीज ब्लोज एंड इट्स विंग्स फिल एंड अप इट गोज, मतलब उसके बाद क्या होता है, जो हवा धीमी हो जाती है तो जो उसका स्ट्रिंग, आई मीन जिस जो पतंग होती है, जिस स्ट्रिंग में, जिस धागे में बंधी हुई होती है, तो वो क्या हो जाता है, स्लैक हो जाता है, आई मीन धीमा पड़ जाता है। जैसा कि आपने पतंग उड़ाई होगी तो आपने जानते होंगे कि जब हम पतंग उड़ाते हैं, जब हवा बंद हो जाती है, हवा चलना बंद हो जाती है, तो क्या होता है, जो स्ट्रिंग होता है, जिस धागे में हम पकड़े रहते हैं, उस आई मीन जो हमारा धागा होता है पतंग का, वो ढीला पड़ जाता है। उसके बाद हम क्या करते हैं, उस धागे को खींचते हैं। तो वही बता रहे पोएट कि आप उसको क्या करते हैं, खींचते हैं या फिर दौड़ते हैं। और कब तक दौड़ते हैं, जब तक नई हवा नहीं बहती है। और उसके बाद क्या होता है, और जब नई हवा जो होती है वो बहने लगती है, आई मीन चलने लगती है, आई मीन फिर से हवा चलने लगती है, तो क्या होता है, जो उसके विंग्स होते हैं उसमें, उसके पंखों में क्या होते हैं, जान भर जाते हैं। इस तरह से कह सकते हैं वो विंग्स आई मीन वो फिर से तेज़ी से उड़ने लगती है और फिर से आगे की तरफ जाने लगती है। हाउ ब्राइट ऑन द ब्लू is a kite when it's new, but a ragged thing you never will see when it flaps on a string in the top of a tree। मतलब यहाँ पे जो पोएट हैं, पहले तो आई मीन जो फर्स्ट टू लाइन्स है उससे वो रिपीट हो रही है। जैसे कि आई मीन जो यहाँ पे पोएट बताते हैं कि जो पतंग होती है कितनी अच्छी लगती है देखने में, जब वो नीले आसमान में उड़ती है, आई मीन जब वो नहीं होती तो उसे देखना कितना अच्छा लगता है। लेकिन उसके बाद बता रहे हैं आई मीन कि जो रैगडर थिंग, रैगडर का मतलब क्या होता है, ऐसी चीज़ जो हमें देखने में आई मीन उसकी विपरीत हो, किसी चीज़ के विपरीत हो, अगेंस्ट हो। तो यहाँ पे जो रैगडर थिंग है, आई मीन उसको ना देखने वाली ऐसी चीज़ जिसे हम देखना ना चाहें, जो इसके विपरीत है, आई मीन जो यहाँ पे जो क्या है, जो काइट देखने में बहुत अच्छी लगती है लेकिन देखने में बहुत ख़राब कब लगती है, जब वो किसी जो ट्री होता है उसके टॉप में क्या होती है, फंस जाती है। इसका जो धागा होता है वो फंस जाता है और ये क्या करने लगती है, उस वक्त फ्लैप करने लगती है, आई मीन फड़फड़ाने लगती है। तो उस वक्त इसको देखना आई मीन काफ़ी बेकार लगता है और ये डर्टी सी लगती है, कोई बेकार सी चीज़ लगने लगती है। तो इस तरह से जो पोएट हैं वो हमें काइट के बारे में बताते हैं। सो फ्रेंड्स, दिस इज़ द एक्सप्लेनेशन ऑफ द पोएम। होप आपको इस पोएम का एक्सप्लेनेशन और समरी दोनों बहुत अच्छी तरीके से समझ में आई होगी। फिर भी आपको कोई डाउट है, कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट एंड शेयर विद योर फ्रेंड। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।